अब हमारे पास है थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की? लेट यू एंड वी बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यू और वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं। बी बेसिस है यू का, बी डैश बेसिस है वी का। ठीक है, और हमें क्या शो करना है? अगर टी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू टू वी, तो हमें शो करना है कि टी ऑफ यू की जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे बी डैश का यूज़ करके, वो इक्वल होगी मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी डैश इनटू u कोमा बी। u कोमा बी का मतलब क्या है? जब हम u को b के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो जो स्केलर्स आएगा उसका हम जब कॉलम वेक्टर बनाएंगे ना, वही u कोमा बी है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब देखो t b टू b डैश है, ये मैट्रिक्स हमारी कैसे बनती है? हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज में यही की थी। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u टू v। ठीक है, u का जो ऑर्डर्ड बेसिस है वो b है और v का जो ऑर्डर्ड बेसिस है वो b डैश है। b के अंदर जो एलिमेंट जा रहे हैं वो है u1 u2 un। ठीक है, और v के बेसिस मतलब b डैश में जो एलिमेंट जा रहे हैं वे हैं v1 v2 vn। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ u कितनी हुई? n हुई, और डायमेंशन ऑफ v कितना हुई? m हुई। ठीक है, तो जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे t, ठीक है, जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे t b और b डैश का यूज़ करके, उसका ऑर्डर क्या आएगा? m क्रॉस n, क्योंकि डायमेंशन ऑफ v क्रॉस डायमेंशन ऑफ u ऑर्डर होता है ना, तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा? m क्रॉस n आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ मैट्रिक्स लिख दी। इन जनरल एक मैट्रिक्स हमने लिख दी A11 A12 A1n। ठीक है, इस तरीके से जिसका ऑर्डर कितना होगा? m क्रॉस n होगा, मतलब m रोज होंगी n कॉलम्स होंगे। अब देखो वेयर टी यू जे इज इक्वल्स टू दिस। अब ये वाली चीज़ कैसे लिख दी इसने? टी ऑफ क्या लिखा है देखो इधर, टी ऑफ यू जे इज इक्वल्स टू समीशन आई 1 टू m a आई जे वी आई। ठीक है, यहाँ j 1 टू n, ये वाली चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि जब हम u के बेसिस b के एलिमेंट्स की इमेज निकालेंगे, मतलब t ऑफ u1 निकालेंगे, t ऑफ u2 निकालेंगे, ऐसे करते करते t ऑफ un निकाल लेंगे, तो जो ये एलिमेंट्स आएंगे किसके मेंबर होंगे? ऑब्वियसली बात है v के मेंबर होंगे, क्योंकि t ऑपरेट करने के बाद मेंबर्स कहाँ जाएंगे? v में जाएंगे। और v के बेसिस क्या है? v1 v2 vm। इट मीन्स हम t ऑफ u1 को इन एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसी तरीके से टी ऑफ u2 को भी इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और इसी तरीके से टी ऑफ un को भी लिख सकते हैं। तो मान लो हमने टी ऑफ u1 को क्या लिख दिया? इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, मतलब ये जो है ना, ये वाली चीज़ है, ये हमारे पास इन सब का क्या कर दिया इसने? एक इक्वेशन बना दी। ठीक है ना, इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिख दी इसने। जैसे देखो टी ऑफ u1 को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो इसके अकॉर्डिंग देखो तो क्या है कि आई तो हमारे पास वेरी कर रहा है, यहाँ पर जे की वैल्यू क्या है? एक बार 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो आई को 1 रखेंगे तो इट मीन्स a11v1 प्लस a जे की वैल्यू, फिर जे की वैल्यू तो हम 1 ही लेकर चल रहे हैं, फॉर j इज इक्वल्स टू 1, और आई की वैल्यू अब 1 तो रख दी, प्लस समीशन का मतलब प्लस होता है, फिर 2 रखेंगे, a21v1 प्लस a31v, सॉरी यहाँ आई वेरी हो रहा है ना, तो v2 आएगा और इधर v3 आएगा, प्लस a41v4। इसी तरीके से कहाँ तक चलेगा? m तक, क्योंकि i की वैल्यू कहाँ तक है? m तक है, तो am1vm। ठीक है, इस तरीके से हमने टी ऑफ u1 लिख दिया। इसी तरीके से टी ऑफ u2 लिख देंगे, यहाँ पर j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा इधर देखो, a1 j की जगह क्या आएगा? 2, a12 v1 a22 v2 प्लस a, हमारा ये आई वेरी कर रहा है, 32 v3, इसी तरीके से am2 vm। ठीक है ना, तो हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस चीज़ को इसने ये मतलब इस सब इक्वेशंस को इसने ये लिख दिया। ठीक है, हमने बता ही दिया कि टी ऑफ u1 है जो v का एलिमेंट होगा, तो हमने जस्ट
टी ऑफ U1 को V1 V2 Vm के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। स्केलर्स तो फील्ड के एलिमेंट होगा ना, यहाँ पे बस नोटेशन इस तरीके की दी हुई है इसने, ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो मीन्स ये वाली चीज़ हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये वाली आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब देखो जो U है वो एलिमेंट किसका है, डोमेन का U का है, और B हमारे पास बेसिस है U का, ठीक है। तो हम इस U को B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। अब हमारे पास जो ये वाली चीज़ है वो क्या आएगी, U, B। अगर हम इसके स्केलर्स को उठाकर एक कॉलम में लिख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U, B। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या आ गया, U, B। स्केलर्स को हमने कॉलम वेक्टर में लिख दिया। अब हमारे पास ये वाली चीज़ भी आ गई और ये भी आ गया, बट ये तो रहता है अभी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी ऑफ यू निकालेंगे। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में दोनों तरफ टी को ऑपरेट कर दिया। यहाँ पर हम दोनों तरफ टी को ऑपरेट किया, स्केलर्स बाहर आ जाएंगे। अब ये देखो टी ऑफ U1, टी ऑफ U2, टी ऑफ U3, टी ऑफ UN, इन सब की वैल्यू हम बता चुके हैं कहाँ पे, यहाँ से निकाल लेंगे ना जे की वैल्यू 1 2 पुट करके। वैसे मैंने आपको एक्सपेंड करके बता ही दिया था कि टी ऑफ U1 क्या आएगा, टी ऑफ U2 यहीं से आ जाएगा। सिर्फ इसको वैल्यू पुट करेंगे ना, जैसे जैसे जे की वैल्यू को 1 रखेंगे तो टी ऑफ U1 की वैल्यू आ जाएगी, जे की वैल्यू को 2 रखेंगे तो टी ऑफ U2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जब जे की वैल्यू को n रखेंगे तब हमारे पास टी ऑफ UN की वैल्यू आ जाएगी। तो इन सब की वैल्यू को उठा के क्या करेंगे, इधर पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, V1 वाली टर्म्स को एक तरफ, V2 वाली टर्म्स को एक तरफ और Vm वाली टर्म्स को एक तरफ लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो स्केलर्स होंगे क्या करते हैं, उसे हम कॉलम में लिखते हैं ना। तो यहाँ पे स्केलर्स हमारे पास फर्स्ट को इधर लिख दिया, सेकंड और लास्ट वाला कॉलम इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई क्या, TU, B', क्योंकि हमने TU को लिखा है किस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, B' के, V1 V2 Vm का यूज़ करके लिखे ना। तो ये क्या हो गया, TU, B', ये वाली चीज़ आ गई, क्योंकि हमने स्केलर्स को कैसे लिख दिया, एज अ कॉलम वेक्टर लिख दिया। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ आएगी ना, ऊपर वाली हमने BI को अलग कर दिया और AI को अलग कर दिया। अब ये वाली चीज़ क्या है, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, B' वही है, और ये हमारे पास क्या था, U, B। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि ये वाली चीज़ इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो देखो क्या है, लेट B इज इक्वल्स टू U1 U2 UN बी अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस U है, ठीक है। B हमारे पास बेसिस है किसी वेक्टर स्पेस U का, और T कोई भी U टू U क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तब हमें शो क्या करना है कि किसी वेक्टर U बिलोंग्स टू U के लिए जब हम मैट्रिक्स निकाल लेंगे किसकी, T ऑफ U की विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B, वो किसके इक्वल होगी, T की B के, और फिर U, B ये कॉलम वेक्टर, ठीक है। जैसे हमने ये वाला प्रूफ किया है, आप पढ़ के देखना, बिल्कुल इसी तरीके का प्रूफ है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है।